दोस्तों मनीष कश्यप, वही मनीष कश्यप जिसके ऊपर तमिलनाडु के मामले को लेकर के एनएसए लगा दिया गया था। अब मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट चुका है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा है कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट चुका है तो मनीष कश्यप रिहा कब तक होंगे। दोस्तों मनीष कश्यप की रिहाई की तारीख भी लगभग तय हो चुकी है और साथ साथ मनीष कश्यप सीएम बनेंगे बिहार के, ये बातें भी अब स्पष्ट हो चुकी है। मनीष कश्यप को टिकट मिलने जा रही है। आखिर किस क्षेत्र से टिकट मिलेगी और किस पार्टी से मिलेगी और मनीष कश्यप कब तक रिहा होंगे, इन तमाम बातों को आज के इस वीडियो में डिटेल करके समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि धनतेरस के शुभ अवसर पर मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा, मनीष कश्यप एनएसए से मुक्ति पाए और उससे पहले मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज थे धीरे धीरे करके सभी मुकदमे में मनीष कश्यप को बेल मिल गई। मनीष कश्यप सभी केसों से पूरी तरह से बाइज्जत बरी हो गए। मनीष कश्यप इसीलिए अभी भी जेल के अंदर है एनएसए हटने के बाद भी, क्योंकि मनीष कश्यप के नाम से फेक आईडी बना करके ट्विटर पर ट्वीट करने का जो मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगा है, मनीष कश्यप के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ जो आज भी पेंडिंग में है। उसी कारण मनीष कश्यप अभी तक जेल से बाहर नहीं निकले हैं। मनीष कश्यप छठ से पहले जेल से बाहर, यानी कि 1 से 2 कल से परसों तक में मनीष कश्यप की रिहाई हो सकती है। मनीष कश्यप जेल से बाहर आ सकते हैं। मनीष कश्यप के ऊपर से जो एनएसए हटाया गया इसका तो आपको डिटेल्स मालूम है कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए क्यों हटाया गया। ऐसे हम बता देते हैं, मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए इसलिए हटाया गया क्योंकि मनीष कश्यप के केस में जो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया था उसका सबूत मदुरई कोर्ट ने मांगा और उस सबूत को कोर्ट को पेश नहीं किया गया सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, जिसके कारण मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया गया और मनीष कश्यप को एनएसए से मुक्ति मिल गई। मनीष कश्यप को अब बेतिया विधानसभा से टिकट मिलने जा रही है और मनीष कश्यप अब चुनाव लड़ेंगे। तो प्रश्न यही उठेगा कि आखिर मनीष कश्यप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और मनीष कश्यप विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे या फिर लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, ये भी प्रश्न उठता है। तो देखिए मनीष कश्यप पहले लोकसभा के चुनाव में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो फिर विधानसभा का चुनाव भी उसके लिए आसान हो जाएगा और मनीष कश्यप ऐसा ही करने वाले हैं। मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिलने जा रही है। मनीष कश्यप बीजेपी से अब चुनाव लड़ेंगे और मनीष कश्यप को बीजेपी से केंद्र सरकार की तरफ से टिकट मिलेगी। मनीष कश्यप सबसे पहले लोकसभा चुनाव में अगुवाई होंगे। लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी की पार्टी के तमाम समर्थकों के साथ मिलकर के उनको पहले अगुवाई करेंगे, उनको बेहतरीन से बेहतरीन सीटें दिलाने की कोशिश करेंगे जिससे कि केंद्र में सरकार फिर से स्थापित हो सके, बीजेपी की प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से अपनी सरकार कायम रख सके। इसलिए सबसे पहले मनीष कश्यप उसी रास्ते को लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे। उसके बाद लोकसभा चुनाव में सारी अगुवाई करने के बाद मनीष कश्यप विधानसभा चुनाव लड़ करके बिहार की गद्दी पर बैठने का काम करेंगे और इसीलिए मनीष कश्यप लोकसभा के चुनाव में सिर्फ अगुवाई कर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि लोकसभा का चुनाव मनीष कश्यप क्यों नहीं लड़ेंगे। तो देखिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद मनीष कश्यप सिर्फ एक सांसद रह जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं। तो सांसद रहते हुए मनीष कश्यप वो नहीं कर सकते हैं जो एक मुख्यमंत्री रहते हुए कर सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप का लक्ष्य है बिहार में गरीब, मजदूर और सहाय लोग जो है उनकी मदद करना, बिहार में रोजगार की व्यवस्था करना, बिहार में कंपनी वगैरह स्थापित हो, बिहार की आर्थिक स्थिति सुधरे, बिहार में एजुकेशन व्यवस्था अच्छी हो, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, बिहार में सड़क व्यवस्था अच्छी हो। तो इसके लिए मनीष कश्यप को सांसद नहीं एक सीएम बनना होगा और मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनेंगे तो फिर जितने भी उनके सपने हैं सभी सपनों को पूरा कर पाएंगे, बिहार में रोजगार की व्यवस्था कर पाएंगे और बिहार में जितने भी कंपनीज की आवश्यकता है उन्हें पूरा कर पाएंगे। यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमने इतने वैकेंसीज निकाली, तो उस वैकेंसीज में आप गौर कीजिए कि वैकेंसीज जो निकाली गई उस वैकेंसीज में कितने मूर्ख व्यक्ति को फायदा हुआ है, कितने मूर्ख व्यक्ति को रोजगार मिला है, 1% भी आपको नजर आता है।
एजुकेटेड लोग, और उसमें वैसे एजुकेटेड लोग जो अन्य राज्य से आकर के भी बिहार में एग्ज़ाम्स दिए हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम्स दिए हैं और क्वालिफाई किए हैं, तो उसको भी मिला है। तो रोज़गार की मामला इसे नहीं कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि जिनका हक था वो दिया गया है। लेकिन जो लोग एजुकेटेड नहीं है, जो हमेशा अन्य राज्य में जाकर के कार्य किया करते हैं, जिनको ठोकरें खाने पड़ते हैं अन्य राज्य में, उसके लिए रोज़गार की व्यवस्था अगर बिहार में की जाती है तो उसके बाद कहा जा सकता है कि बिहार की व्यवस्था सुधारी गई है। तो ऐसा नहीं हुआ है और इसीलिए बिहार में मनीष कश्यप की सरकार बनाने के लिए केंद्र सरकार मनीष कश्यप को टिकट देने जा रही है। मनीष कश्यप के तमाम समर्थक काफ़ी खुश होंगे क्योंकि मनीष कश्यप को टिकट मिलेगी और मनीष कश्यप अब जो है अपनी सरकार स्थापित कर पाएंगे।